नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, यानी इसका हिंदी ये हुआ मासिक धर्म के बारे में बात करेंगे। एक भाषा इसका एक नाम और है पीरियड भी बोलते हैं, यानी महिला को पीरियड क्यों आता है इसके बारे में बात करेंगे। इसका पूरा पूरा डिटेल में बात करेंगे। आपको अगर नोट्स लेना हो, आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। इंस्टा आईडी का नाम है बेनिफिट मेडिकल क्लासेस। चलिए बिना देरी के किए हुए ले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म के। मेंस्ट्रुअल साइकिल द अकर्स ऑलवेज अल्टरनेटली एवरी मंथ। इसका कहने का मतलब ये है मासिक धर्म जो कि हर महीने विपरीत कार्य करता है। आगे है मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली स्टार्ट 12 टू 15 ईयर एज। इसका कहने का मतलब ये है मासिक धर्म 12 से 15 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। चलिए और आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनार्च मीन्स स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 टू 15 ईयर। इसका कहने का मतलब ये है मीनार्च का अर्थ ये होता है कि मासिक धर्म 12 से 15 साल की उम्र में प्रारंभ हुआ है। और मोनोफेज मीन्स स्टॉप द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर 45 टू 50 ईयर। इसका कहने का मतलब ये है जो मोनोफोज है, इसका अर्थ होता है कि मासिक धर्म 45 से 50 साल की उम्र में बंद हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हार्मोन्स इन्वॉल्व के बारे में बात करते हैं। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस गोनडोट्रोपिन हार्मोन। इसका कहने का मतलब ये है हाइपोथैलेमस ग्रंथि गोनडोट्रोपिन हार्मोन उत्पन्न करती है। दिस हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस हार्मोन। इसका कहने का मतलब ये है हमारा हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। अब बात करते हैं नौ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस एफएसएच यानी फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच यानी लेक्टिन हार्मोन। इसका कहने का मतलब ये है लुटेनाइजिंग हार्मोन। इसका कहने का मतलब ये है अब पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स तथा लुटेनाइजिंग हार्मोन्स उत्पन्न करती है। बात करते हैं दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट ओवरी टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसका कहने का मतलब ये है यह हार्मोन्स अब ओवरी को एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं। अब बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फोलिकल सेल। इसका कहने का मतलब ये है जो यह एस्ट्रोजन हार्मोन फोलिकल कोशिका को वृद्धि करवाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये अगर समझ जाइएगा तो आप पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ जाइएगा। अब बात करते हैं पहले देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन एंड यूटेराइन चेंजेस। ये जो है ये जैसे कि प्रजनन चक्र चरण के बारे में बता रहे हैं। ये जो देखिए मेंस्ट्रुअल फेज जो है जिसमें ब्लीडिंग होता है वो जो है 5 डेज के लिए होता है। फॉलिकुलर फेज जो है 5 से 14 डेज के लिए फॉलिकुलर फेज होता है।
ओव्यूलेशन फेज के लिए जो है तो है होता है 14 से 15 डेज के लिए, मतलब 14 से 15 डेज में ओव्यूलेशन फेज होता है। लुटियल फेज जो है 15 से 28 दिन तक लुटियल फेज होता है। जब आप जो बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में, इट इज ए ब्लीडिंग टाइम दैट अकर्स 1 to 5 days। क्या कहने का मतलब ये है, यह रक्त स्राव का समय होता है जो कि 1 से 5 दिन तक रहता है। इन दिस फेज प्रोगेस्ट्रॉन प्रोगेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन अदर हार्मोन्स लेवल वेरी लो। इसका कहने का मतलब ये है, इस फेज में प्रोजेस्ट्रॉन तथा दूसरे हार्मोन्स की मात्रा बहुत कम होती है। अब बात करते हैं फॉलिकुलर फेज के बारे में। दिस फेज स्टार्ट आफ्टर 5 डे एंड अकर्स फॉर 14 डे। इसका कहने का मतलब ये है, यह चरण 5 दिन से चालू होकर 14 दिन तक चलता है। दिस इज डेवलपमेंट फेज ऑफ फॉलिकुलर सेल इन ओवरी। इसका कहने का मतलब ये है, इस चरण में ओवरी के अंदर फॉलिकल विकसित होती है। इन दिस फेज FSH, LH एंड एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल वेरी हाई। इसका कहने का मतलब ये है, इस चरण में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन्स तथा वह हार्मोन्स की मात्रा अधिक होती है। अब बात करते हैं ओव्यूलेशन फेज के बारे में। ओव्यूलेशन फेज जो है, दिस फेज टेक प्लेस आफ्टर 14 डे। इसका कहने का मतलब ये है, 14 दिन के बाद यह चरण पूर्व होता है। इन दिस फेज ओव्यूलेशन इन रिलीज फ्रॉम द फॉलिकल्स। इसका कहने का मतलब ये है, इस चरण में फॉलिकल कोशिकाओं से ओवम निकल जाता है। इन दिस फेज LH, यानी इसका कहने का मतलब LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल वेरी हाई। इसका कहने का मतलब ये है, इस चरण में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा अधिक होती है। अब बात करते हैं ल्यूटियल फेज के बारे में। दिस इज सिक्रेटिंग फेज, इट इज अकर्स 15 to 28। इसका कहने का मतलब ये है, यह सेक्रेटिंग चरण भी होता है और यह 15 से 28 दिन तक चलता है। इन दिस फेज एस्ट्रोजन लेवल वेरी है। इसका कहने का मतलब ये है, इस चरण में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब बात ये जो है, देखिए मासिक धर्म के समय बदलाव बताते हैं। ये जो है चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके कहने का मतलब ये है, मतलब मासिक धर्म के समय बदलाव जो होता है, ओवरी में बदलाव, यानी ओवेरियन चेंजेज, ओवरी में बदलाव हो जाता है। यूटेराइन यानी यूटेराइन में बदलाव हो जाता है। वेजाइना चेंजेज, ये वेजाइना में बदलाव हो जाता है। सर्विक्स में भी बदलाव होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत थैंक यू।